तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। अगर हमारे घर का मालिक बनना चाहेगा तो उसको जवाब देना भी हमें। घर में हथियार रखो, अपने घर में हथियार तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे में हथियार रखो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को सबका साथ सबका विकास कहने वाले, उन्हीं की पार्टी की एक एमपी जिसने 2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट में शामिल होकर कई साल जेल कटाकर जो है बाहर निकलती है। जैसे ही बाहर निकलती है, बीजेपी वाले उस साध्वी ठाकुर को मध्य प्रदेश की एमपी बनाकर अपने कैबिनेट में शामिल करते हैं। यह ऐसी पार्टी है बीजेपी, कहती तो कुछ और है और करती तो कुछ और है। मैं आपका वक्त ज्यादा ना लेते हुए मैं एक मुद्दे पर आता हूं। शिमोगा में कल जो है हमारे रियासत कर्नाटक के शिमोगा शहर में साध्वी ठाकुर जो बम ब्लास्ट की अहम मुलजिम है, जिसे कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जैसा फैसला सुनाकर इसे आजाद किया गया था, तो वो एमपी हमारे रियासत कर्नाटक में आकर कुछ हिंदू तंजीमें, कुछ हिंदू औरतें और मर्दों के सामने जो है यह कहती हुई दिखाई दी गई कि अपने अपने घरों में हथियार रखें। अपने घर में हथियार रखो, तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। लेकिन अतिथि अगर हमारे घर का मालिक बनना चाहेगा तो उसको जवाब देना भी हमें आता है। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। लेकिन अतिथि अगर हमारे घर का मालिक बनना चाहेगा तो उसको जवाब देना भी हमें आता है। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। इस दुनिया में जितने अत्याचारी हैं, अनाचारी हैं, पापाचारी हैं, उनको यहां से समाप्त करो, नहीं तो ये प्रेम की परिभाषा यहां पल नहीं पाएगी। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। ये किस लिए रखें, ये तो उन्होंने जाहिर नहीं की। अलबत्ता आपको मालूम है बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, जिस तरह की जो तंजीमें हैं, ये हथियार किस लिए उठाती है और किसे डराने की कोशिश करती है, यानी कि मुसलमान को डराने की कोशिश करती है। इसी तरह जो है ये बम ब्लास्ट की जो मुलजिमा है, आज हमारे रियासत के अंदर आकर जो है इन्होंने फसाद करवाने की पूरी कोशिश की गई। रियासत के अंदर सिर्फ 3 या 4 महीने बाकी हैं असेंबली इंतखाबात के। इस इंतखाबात के अंदर, इस इलेक्शन के अंदर जो है एक फसाद किया जाए, चाहे वह शिमोगा में हो, चाहे मैसूर में हो, चाहे हुबली में हो, चाहे बेंगलुरु में हो, कहीं एक जगह गुजरात जैसा फसाद करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि तमाम रियासत के अंदर जो बसे हुए भाईचारे की जो कायम कर जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चल रहे हैं, इनको बांटने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर वक्त जो है बीजेपी के कोई एमपी, बीजेपी का कोई एमएलए, बीजेपी का कोई मंत्री सिर्फ हत्यारों की बात करता है, सिर्फ गुंडागर्दी की बात करता है, कभी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बात करता है, तब कभी हिजाब के मामले में बात करता है। इसी तरह जो है मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी, आरएसएस करती आ रही है। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि इन जैसे जालिमों, यही कहूंगा, एमपी होगी वो बीजेपी की एमपी होगी, लेकिन हमारे लिए जो है मालेगांव के मस्जिद के सामने बम ब्लास्ट करने वाली ये कैदी है, हमारे लिए कोई एमपी नहीं है। बीजेपी की एमपी है, वो अवाम और कौम की एमपी नहीं है। जालिम एमपीओं के साथ ऐसा सलूक किया जाए जो वो जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे। शिमोगा के साथ साथ तमाम
रियासत के शहर के अंदर जितने भी मसाजिद, जितने भी मदरसे, जितने भी कमेटियां, ट्रस्ट हैं, तमाम जो है इसके ऊपर जो है मुकदमा दायर करें, इसके ऊपर केस दायर करें, इसके ऊपर एफआईआर दायर करें, ताकि इसे मालूम पड़े और दूसरे एमपीओं को, दूसरे एमएलओ को, दूसरे मिनिस्टरों को मालूम पड़े कि इस तरह के बयानात से जो है कितनी तकलीफात उठाना पड़ता है। अगर हम खामोश रहेंगे तो इसी तरह ये कुत्तों की तरह बोल बच्चन करते रहेंगे। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। यह कौम किसी को डरने वाली कौम नहीं है। इन लोगों को क्या डरेगी? मुसलमान कौम हक पर चलने वाला मुसलमान है, एक दूसरे की मदद करने वाला मुसलमान उसे कहते हैं। यह सब छोड़िए, चाकू, तलवार, छुरियां, ये सब हम देख चुके हैं। अलबत्ता ये सब बातें जो है फसाद करवाने की बातें हैं। मैं यही कहूंगा कि रियासत के अवाम, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आने वाले असेंबली इंतखाबात में सोच समझ कर वोट दीजिए। हमारे रियासत के अंदर अमन रहे, हमारे शहर के अंदर अमन रहे, हमारे रियासत और शहर के अंदर हिंदू, मुसलमान, दलित, ईसाई, सिख, तमाम तबके के लोग जो हैं वो प्यार और मोहब्बत से जीने की कोशिश करें। अगर फिर दोबारा अगरचे इसी तरह अगर बीजेपी को आप और हम वोट देकर रियासत के अंदर अगर कामयाब करवाएंगे तो यही हाल होगा कि हर एमपी आएगा, मध्य प्रदेश छोड़कर आएगा, कर्नाटक में फसाद करवा कर जाएगा, यूपी से आएगा, कर्नाटक में फसाद करवा कर जाएगा। इसलिए मेरे तमाम हिंदू भाइयों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से मैं यही कहूंगा कि सोच समझकर आने वाले दिनों में वोट कीजिए। हमारे इस रियासत को अमन का बाग बनाने के लिए जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम मिलकर जो है आपको बीजेपी छोड़कर जो पार्टी पसंद है एक होकर आप उन पार्टियों को वोट दें, ताकि आपको यकीन हो कि आपके हल्के से यह पार्टी कामयाब हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो जेडीएस हो। आप तहकीकात करें, अगर आपके हल्के में कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब होने के 75% उम्मीद है तो आप जो है कांग्रेस को वोट दीजिए। अगर इसी तरह आपके हल्के में जनता दल सेक्युलर कामयाब होने की आपको उम्मीद है तो आप जो है जेडीएस को वोट दीजिए। ऐसा ना हो कि मुसलमान और दूसरी कौम थोड़े बहुत जो है कांग्रेस को, थोड़े बहुत जो है जनता दल को, इस तरह दूसरे पार्टियों को देकर जो है अपने वोटों को तकसीम ना करें और आने वाले दिनों में इस तरह के बोल बच्चन करने वाले बहुत हमारे रियासत में आकर हमारे रियासत को तबाह व बर्बाद करके छोड़ देंगे। इसलिए बीजेपी को भी चाहिए कि ऐसे एमपीओं को, ऐसे एमएलए को, ऐसे मंत्रियों को जबान को लगाम देने का काम बीजेपी और पुलिस करना है। जब वो कह रही थी कि हर घर में दे चाकू और तलवार तेज कर रखें, लहू जहाद किस पर चल रहा है? मुसलमान और हिंदुओं के बारे में चल रहा है। तो पुलिस खड़ी खड़ी सुन रही है और रियासत की हुकूमत बीजेपी की है। मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के जितने भी लीडरान हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, खुली छूट है। छोटे मोटे गुंडे, छोटे मोटे लीडर भी जो है मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। पुलिस और हमारी हुकूमत खामोश तमाशा देख रही है। आप थोड़ा अंदाजा लगाएं कि ये जो है एमपी एक बम ब्लास्ट में शामिल हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे जेल भेजकर कई सालों तक इसने जेल में काटे हैं। ऐसी शख्सियत को जो है बीजेपी टिकट देती है और कामयाब करवा कर जो है मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी के लिए इस तरह छोड़ती है। मैसूर के एमपी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ पकड़ कर रो रहा है। इसी तरह हमारे शहर बेंगलुरु में कई ऐसे गुंडे निकल आए हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। पुलिस और हुकूमत कुछ नहीं कहती। अगर मुसलमान कुछ कह दे तो मुसलमान, अगर एक नौजवान कुछ कह देगा कि हिंदुओं के बारे में हो या हुकूमत के बारे में हो या हथियार के बारे में हो, तो उस नौजवान को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर उसका नौजवान वो नौजवान नहीं मिला तो उसके वालिद को गिरफ्तार किया जाएगा, यहां तक कि उसके खानदान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह का थोड़ी इंसाफ चलेगा? अगर
यही कहूंगा मैं बीजेपी वालों से और दूसरी हुकूमतों से, और जितने भी हिंदुओं जो मुसलमानों पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, नीचे वालों को अगर ना डरना है तो ठीक है, ऊपर वाले को डरना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर वाला आंख खोल दिया तो आप कहीं के ना रहेंगे। नाज़रीन, इस वीडियो को जरूर से जरूर दूसरों तक पहुंचाएं और शेयर करें, और हमारे अल सहारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।